वेलकम बैक रॉकर्ड। स्वागत है आपका वेना वेट्स फॉर यू मूवी में। दोस्तों, क्या हो अगर आप घर रेंट पर लो और कुछ दिनों के बाद वही घर आपको अपने वश में कर ले और आपको घर से निकलने ही ना दे और फिर धीरे धीरे वो घर आपको बहुत ही जल्दी बूढ़ा बना दे, तो क्या होगा, यही हम इस मूवी में देखने वाले हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर रेंगते हुए चल रही है, शायद इसीलिए क्योंकि उसके पैर बहुत ही कमजोर हो चुके हैं और वो खड़ी भी नहीं हो सकती है। उसके बाद वो लंबी रस्सी को टेबल से बांधती है और उसका दूसरा हिस्सा खिड़की से बाहर फेंक देती है। ऐसा लगता है कि वो उस घर से काफी नफरत करती है, इसलिए वो खिड़की से बाहर निकलना चाहती है। अपने बुढ़ापे और नाजुक शरीर के बावजूद भी वो किसी तरह से खिड़की पर चढ़ती है और रस्सी को कसकर पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाने की कोशिश करती है उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ऐसा लगता है कि वो मर जाएगी, लेकिन जैसे हम उसको देखते हैं उसका एक पैर रस्सी में फंस जाता है। बूढ़ी औरत नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी उसको ऊपर खींच लेती है और वो घर के अंदर वापस आ जाती है और वो खिड़की हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अब कुछ महीने आगे हम देखते हैं कि यहाँ एक 25 साल की लड़की जिसका नाम अना है, वो उसी घर में रेंट पर रहने के लिए आती है। यहाँ बिल्डिंग का मैनेजर मुलेर और पिछली किराएदार उसका स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है कि किराएदार वही बूढ़ी औरत है जो हमने पहले देखी थी। अना फिर घर को देखने लगती है और उसको घर काफी पसंद आता है और जब मुलेर अपार्टमेंट का बेहद कम किराया बताता है तो अना बड़ी खुश हो जाती है कि चलो बहुत सस्ते में मिल रहा है और ये अपार्टमेंट सेंट्रल वियना में होता है। फिर एग्रीमेंट को साइन करने से पहले अना उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वो इस अपार्टमेंट को क्यों छोड़ना चाहती है। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बूढ़ी औरत जवाब देती है कि वो दुनिया घूमना चाहती है। अना को ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसकी उम्र की औरतें तो मर रही हैं और वो दुनिया घूमना चाहती हैं। वाह। उसके बाद अना बताती है कि वो इस शहर में नहीं है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आई थी, लेकिन उनके बीच कुछ ठीक नहीं था, इसलिए अब वो अकेला रहना चाहती है। अब जैसे जैसे वो अपनी कहानी बताती है, बूढ़ी औरत बड़ी चिंतित होने लगती है और अना से पूछती है कि वो ये अपार्टमेंट लेना चाहती है या नहीं, जिस पर अना अपार्टमेंट के लिए हाँ कर देती है। फिर मुलेर अना को रेंट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाता है और अना उस पर साइन करने लगती है, लेकिन पेन काम नहीं करता। हालांकि बूढ़ी औरत के पास एक और पेन होता है। इसका मतलब यह है कि बूढ़ी औरत अपार्टमेंट देने के लिए काफी जल्दी में है। अब जैसे डील पूरी हो जाती है, बूढ़ी औरत अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मुलेर अना को अपार्टमेंट की कीज देता है और कहता है कि कोई मदद चाहिए हो तो कॉल कर लेना। उसके बाद वो भी चला जाता है। इसके बाद अना जल्दी से घर को साफ करती है और अपना सारा सामान रखकर दीवारों पर रंग करने लगती है। अपार्टमेंट में काफी धूल भी होती है, इसलिए अना बेकार चीजों को बाहर फेंक देती है और वो शहर पर पड़े कपड़े को भी फेंक देती है। लेकिन जैसे अना कूड़ा फेंक कर वापस आती है तो देखती है कि जगह में पहले जैसी धूल जमी हुई है। उसकी नई पेंटिंग पुरानी हो चुकी है, सारी जगह धूल जम गई है और उसके ताजे फल भी सूख गए हैं और जो कपड़ा शहर पर रखा था वो फिर से वहाँ पर आ गया है। और अना ये सब देखकर बड़ी डर जाती है, लेकिन उस समय वो इसकी ज्यादा परवाह नहीं करती और एक बार फिर उस जगह को साफ करती है। हर बार अना जगह को साफ करती है और वो फिर से वैसी हो जाती है और लगातार काम करने की वजह से अना की आंखों में रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर उस रात को अना थक कर सोफे पर ही सो जाती है। रात को अचानक से रेडियो अपने आप चलना शुरू हो जाता है और फिर अना उठकर उसको बंद कर देती है। लेकिन अना जब अपना चेहरा आईने में देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसका चेहरा काफी बदल गया है। और फिर अगली सुबह गुस्से में अना मैनेजर मुलेर के पास जाती है और उसे ऐसे डरावने अपार्टमेंट देने के लिए डांटती भी है। अब अना अपने सिक्योरिटी के पैसे वापस मांगती है, लेकिन मुलेर कहता है कि ये तो मुमकिन नहीं है। उसके बाद मुलेर अना को रेंट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और उसे बताता है कि उसमें साफ साफ लिखा है कि किराएदार नए किराएदार के आने से पहले ये अपार्टमेंट नहीं छोड़ सकता। ये सब इतना छोटे शब्दों में लिखा होता है कि अना को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है। और अब ये सुनकर अना गुस्से में पागल हो जाती है और मुलेर को पुलिस की धमकी देती है, लेकिन मुलेर को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो सिर्फ अना को अपार्टमेंट में वापस जाने के लिए वार्निंग देता है क्योंकि यही एग्रीमेंट में लिखा हुआ भी है। हालांकि अना इस पर कोई ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अना क्लिनिक में मेडिकल रिपोर्ट लेने जाती है ताकि वो पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट कर सके, लेकिन डॉक्टर्स को कहती है कि 25 साल की उम्र में ग्रे बाल और आंखों में रिंकल्स आना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। इस पर अना गुस्से में चिल्लाती है कि उसको टेस्ट करवाने के सारे हक हैं और वो अपना आईडी कार्ड निकालती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से उसके आईडी कार्ड से सब कुछ मिट चुका होता है। थोड़ी देर बाद अना रात बिताने के लिए होटल में जाती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट फिर अना की आईडी मांगता है जो उसके पास नहीं होती, इसलिए उसको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। उसी रात अना उठती है और देखती है कि वो काफी कमजोर फील कर रही है और अब ये बात सामने आती है कि वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, जो कि 80 साल की उम्र की औरत है। अना बेचारी धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाती है और खांसने लगती है, जिससे उसके दांत टूटकर गिर जाते हैं। अगले दिन अना वापस उस हॉन्टेड अपार्टमेंट में जाती है और मुलेर से मिलती है, लेकिन मुलेर उसकी इस हालत से हैरान नहीं होता, बल्कि उससे कहता है कि उसे प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए था जिसमें लिखा हुआ है कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो। और अब ये बात सामने आती है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है और अगर वो बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी जब तक कि वो मर नहीं जाता। मुलेर ये भी बताता है कि अपार्टमेंट को अकेले रहना पसंद नहीं है, इसलिए कोई न कोई किराएदार वहाँ पर होना ही चाहिए।
और फिर मुलर से बातचीत करने के बाद अना अपने कमरे के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद मुलर को एहसास होता है कि उसकी माचिस यहाँ पर नहीं है। वो जल्दी से अना के अपार्टमेंट में जाता है और देखता है कि उसका रूम लॉक्ड है। फिर हम देखते हैं कि अना अपने कमरे को जलाने के लिए चारों तरफ विस्की फेंक रही होती है। हालांकि जैसे ही अना माचिस जलाती है कमरा आग ही नहीं पकड़ता। अना के बार बार कोशिश करने के बाद भी कमरे में आग नहीं लगती और अना के ऐसे करने से अपार्टमेंट बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और अना का गला घोटने लग जाता है। वैसे अना नीचे गिर जाती है और हवा के लिए तरसती रहती है। फिर मुलर किसी तरह दरवाजा को खोलकर अंदर आ जाता है और उसके मुंह से कपड़ा निकालकर उसकी जान बचा लेता है। अजीब बात तो यह है कि ये वही कपड़ा है जो हमेशा शेल्फ के ऊपर रखा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद मुलर अना को पानी देता है और अपार्टमेंट के बारे में सब कुछ बताना शुरू करता है। मुलर बताता है कि यह अपार्टमेंट बहुत सालों पुराना है और तब से लेकर आज तक इसमें कोई न कोई किराया रहता ही है। वो बताता है कि एक बार कुछ स्कूल की लड़के यहाँ पर रहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सभी बूढ़ी हो गई। ये घटना एक न्यूज भी बन गई थी और हर तरफ फैलने लगी थी। और उसके बाद एक ने यहाँ पर जादू टोने करने की कोशिश भी की थी। हालांकि वो अपना प्लान में कामयाब नहीं हो पाया और बड़े रहस्यमय तरीके से मर गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अपार्टमेंट कोई भी भारी छेड़छाड़ पसंद नहीं करता है, इसलिए सरकार ने भी इसके बारे में सोचना बंद कर दिया है और इस अपार्टमेंट को एक सीक्रेट रखा हुआ है। इसलिए पुलिस भी इस हॉन्टेड अपार्टमेंट के लिए कोई एक्शन नहीं लेती और अब मुलर को इसी देखने के लिए रखा गया है। मुलर बताता है कि ये उसका फर्ज है कि यहाँ पर कोई ना कोई रहना ही चाहिए। वो आगे बताता है कि उसे ये नौकरी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मजबूरी में करनी पड़ती है। फिर जाने से पहले मुलर कांपती अना को कोई किराएदार ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास यही एक चारा है जिससे वो यहाँ से निकल सकती है। आगे हम देखते हैं कि अना मेकअप करके अपने एक्स बॉयफ्रेंड डैनियल से मदद मांगती है, लेकिन दुर्भाग्य से डैनियल उसको पहचान ही नहीं पाता। अना अपनी असली पहचान बताने की कोशिश करती है, लेकिन डैनियल को लगता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की दादी माँ है और उसी वक्त डैनियल की न्यू गर्लफ्रेंड उसको गाड़ी में लेने आती है। ये बात सामने आती है कि वो दोनों भी किसी अपार्टमेंट को ढूंढ रहे हैं और अना के पास एक बहुत ही अच्छा मौका होता है कि वो उनको उस अपार्टमेंट में भेज दे, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और उनको जाने देती है। उसके बाद रात को जब अना सो रही होती है तब रेडियो फिर से शुरू हो जाता है और कुछ चीजें अपने आप चलने लग जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अपार्टमेंट उसको दोस्त बनाना चाहता है। वो अना के लिए खाना बनाता है। जैसे अना उठकर देखती है खाना उसके सामने पड़ा होता है, लेकिन उसको खाने के बजाय वो फेंक देती है। हालांकि उसको पता ही नहीं चलता कि अपार्टमेंट ने उसके लिए चाय भी बनाई है। अना थोड़ी सी चाय पीने का फैसला करती है। फिर अना धीरे से चाय को कप में डालती है और पी लेती है। उसके बाद उसको चाय काफी पसंद आती है। फिर अना डस्टबिन के पास पड़े बिस्किट को उठाती है जो उसने अभी अभी फेंके थे। अना अब काफी कमजोर और नाजुक हो जाती है, इसलिए वो खाना भी नहीं बना पाती। अब अना सिर्फ अपने दोस्त अपार्टमेंट के साथ रहती है। अगले 3 दिनों में अना बेहद ही नाजुक हो जाती है और चलने के लिए उसको एक बेल्ट की जरूरत पड़ती है। अना को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो 100 साल की बूढ़ी औरत बन गई है। अना अपने हाथ को देखती है और उसको एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ चल रहा है। अना अपनी चमड़ी उतारने लग जाती है। अना ये देखकर बड़ी चौंक जाती है कि उसकी चमड़ी ऐसे निकल रही है। वो देखती है कि उसके हाथ के अंदर एक अजीब तार जैसी होती है और अब अना जानती है कि उसका अंत बेहद ही करीब है, इसलिए मुलर को अपने अपार्टमेंट में बुलाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कपल अपार्टमेंट देखने आता है। वो और कोई नहीं बल्कि अना का एक्स बॉयफ्रेंड डैनियल और उसकी गर्लफ्रेंड होते हैं और हमेशा की तरह वो लोग भी कम रेंट और अच्छे फर्नीचर से बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनको ये भी अच्छा लगता है कि उनके आसपास कोई और नहीं रहता, इसलिए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए मान जाते हैं और मुलर भी खुशी खुशी उनको रेंट एग्रीमेंट पकड़ा देता है। डैनियल उस पर साइन करने के लिए तैयार ही हो रहा होता है, लेकिन तभी अना आसपास हो रही चीजों को देख रही होती है और उसको अचानक उस समय का फ्लैशबैक दिखाई देता है जब उसे इस जाल में फंसाया गया था और फिर उसको अपना दर्द याद आता है कि किस तरह से वो इन सभी चीजों से गुजर रही है। इसलिए डैनियल के उस डेथ वारंट जैसे एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले ही अना डैनियल के हाथ पर गरम चाय गिरा देती है और उसको दूर भगा देती है। उसके बाद अना उन लोगों पर चिल्लाती है और कहती है यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। ये देखकर तो डैनियल और उसकी गर्लफ्रेंड दंग रह जाते हैं, लेकिन बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं और इसके साथ ही अना इस अपार्टमेंट से निकलने का आखिरी मौका भी खो देती है। वो चाहती तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को इस जाल में फंसा सकती थी और अपने कुछ आखिरी दिन आराम से गुजार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि अना के दिल में अभी भी डैनियल के लिए प्यार जिंदा है, इसलिए अना अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे देती है और इस मनहूस अपार्टमेंट का अंत करना चाहती है। यहाँ तक कि मुलर भी अब उसके बिहेवियर को देखकर बड़ा ही हैरान जाता है। मुलर के जाने से पहले अना उसको बाहर से दरवाजा बंद करने के लिए हुक्म देती है और कुछ सालों तक वापस न आने के लिए कहती है। अना को लगता है कि अगर यहाँ कोई नहीं आएगा तो ये साइकिल खत्म हो जाएगी और जो भी आत्मा इस अपार्टमेंट में है वो मर जाएगी। आगे मुलर उसका आभार जताता है और उसको गुड लक कहकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि अना इस अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली है। कोई भी उससे मिलने नहीं आएगा और ना ही उसमें इतनी ताकत है कि वो सीढ़ियों से नीचे जा सके। फिर अना खिड़की के पास जाती है और आखिरी बार ठंडी हवा को महसूस करती है जो उसको बहुत ही आराम पहुंचाती है।
पिछले कुछ हफ्तों में जिस डर और चिंता का उसने सामना किया था वो सब अब खत्म हो जाता है और अना आखिरकार अपने भाग्य को स्वीकार कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अना धीरे से अपार्टमेंट को कोमल होने के लिए कहती है और फिर सोफे पर चली जाती है जो उसकी आखिरी विश्राम जगह होती है। जल्दी अपार्टमेंट अपनी प्रक्रिया शुरू करता है और अना एकदम से मरी जाती है। उसके बाद धीरे धीरे सोफा उसका सर निकल जाता है और वो उसका हिस्सा बन जाती है। फिर धीरे धीरे उसका शरीर भी सोफे में घुलना शुरू हो जाता है, सिर्फ उसके कपड़े वहीं बचते हैं। और अब हम देखते हैं कि अना का दिल धागा बनकर निकलता है और अपने आप ही सोफे के कुशन्स में जुड़ जाता है। अना का सर एक सफेद कपड़े के रूप में सोफे पर दूसरे कपड़ों के साथ आ जाता है और इससे पता चलता है कि अपार्टमेंट खुद को नया करने के लिए अपने शिकार का इस तरह इस्तेमाल करता है। हालांकि अब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अपार्टमेंट भी जल्दी मर जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? जैसा कि हमने देखा कि अना का बॉयफ्रेंड उसको छोड़ देता है और उसके बाद उसे घर भी ऐसा मिलता है। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि सब कुछ कुदरत का लिखा होता है? चले छोड़िए इस बात को और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी और जो मुलर ने अना के साथ किया वो ठीक था और अना ने जो डैनियल के साथ किया वो सही था या गलत। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।